हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं अर्चना ठाकुर आज जो आपको कहानी बता रही हूँ, यह कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में मोहम्मद नदीम जो थे वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं और उनकी शादी लगभग 2011 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। और जो उनकी एक पहला बेटा जो है वो 11 साल का है, एक 9 साल का है और एक 7 साल का है। जो मोहम्मद नदीम है वो एक प्लम्बर का काम करते हैं और जो उनकी बीवी है वो भी काम करती है। तो उनका राशन कार्ड नहीं बना था दिल्ली में, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तो काम पर चला जाता हूँ तो राशन कार्ड नहीं बन पाता, तुम एक काम करो, राशन कार्ड बनवा कर ले आना। वो कहती है ठीक है, और वो राशन कार्ड बनवाने वाले के पास जाती है और वहाँ जाकर पता नहीं किस तरह से बातें करती है कि राशन कार्ड वाले को अपना दीवाना बना लेती है। और इसी में जो एक गीता नाम की जो महिला होती है वो भी उसके साथ जाती है और वो उसकी सेटिंग उस आदमी से करा देती है, ऐसा उनके पति मोहम्मद नदीम का कहना है। और उसके बाद में औरत जो होती है वो कई गलत लोगों के हाथों में चली जाती है, जिसमें वो बताता है कि इसमें उसका पति बताते हैं कि इसमें उसका साथ देने वाली सुमन, नसरीन और नीता, इन्होंने भी इसका साथ दिया। लेकिन उसने फिर साथ देने के बाद में वो आकर बताती हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है वो गलत काम कर रही है और मान नहीं रही है, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। तो जो पति होता है वो कहता है कि मैं खुद बात करूँगा। तो वो अपनी पत्नी से कहता है हमारे ये 3 बच्चे हैं, तीनों ही बेटे हैं, आगे जब हमसे सवाल जवाब करेंगे तो तुम इन्हें क्या सवाल जवाब में आंसर दोगी। तो वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं अपने बच्चों के लिए ही ये सब कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्लम्बरिंग के काम तो कभी कभी होते हैं जिससे मेरा घर नहीं चल पाता, लेकिन जो राशन वाला है उसके कमाई से वो जो मुझे देता है पैसे, राशन भी मुझे मुफ्त में देता है और मुझे हर महीने का तनख्वाह भी मुझे देता है, और मतलब मुझे पैसे देता है, बधाऊ पैसे वो इंसान उसे देता था। तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद नदीम था उसको भी ये लगने लगता है कि कोई बात नहीं, चलो घर का खर्चा तो ठीक से चल ही रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा उसके पति ने बताया कि कहीं ना कहीं वो एडजस्ट खुद ही कर रहा था, जैसे कि उसकी बातों से लग रहा था। तो वो कहती है और उनका ऐसे ही घर चलता रहता है। तो वो अपनी पत्नी से फिर बार बार वो कहने लगती है कि एक काम करती हूँ मैं, क्यों ना उसके साथ में ही शादी कर लेती हूँ, और तुम्हारे बस की तो मैं पालनी हूँ नहीं, ना ही मेरे बच्चे, तो मैं उसी के साथ शादी कर लेती हूँ। तो वो मना कर देता है कि ऐसा कभी सोच भी मत लेना, और मैं इसके लिए तुम्हारे माता पिता से भी बात करूँगा। वो उसके माता पिता से बात करते हैं तो माता पिता कहते हैं कमाकर तुमसे लाया नहीं जाता, बच्चे तुमसे पल नहीं रहे हैं और तुम हो कि हमारी बेटी पर ही गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो कई बार अपनी सफाई देने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और वो बार बार यही कहती है कि मैंने बच्चों की खातिर ही ये सब किया है। और वो कहती है, जो लड़का होता है वो भगवती विहार का रहने वाला होता है दिल्ली में। वो कहती है कि एक दिन ऐसा होता है कि वो प्लम्बर का काम करने के लिए गया हुआ था, तो वो आता है और आकर उसके बेडरूम में चला जाता है। पति आकर उसको बेडरूम में भी देख लेता है, और कुछ जब वो उसको रेस्टोरेंट या होटल में लेकर जाता था तो उसी के फ्रेंड सर्कल के लोग ही उसे बताते थे कि आज तुम्हारी बीवी वहाँ पर गई हुई है या उनके साथ में है। ऐसा वो सोचकर उसने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ प्रूफ इकट्ठा करता रहा, प्रूफ इकट्ठा करता रहता है। तो एक दिन ऐसा होता है, दिन में ही वो राशन वाला आता है, तो वो उससे कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है, अपनी पत्नी से पूछता है कि यहाँ पर ये क्यों आया है। तो वो कहती है कि ये सिर्फ राशन के लिए बताने आया था कि डेट आ गई है तो तुम राशन ले आना। वो कहता है इतनी दूर पड़ता है भगवती विहार, वहाँ से ये राशन के लिए ही बताने आया था तुम्हें। वो कहता है कि हाँ। फिर उन दोनों के बीच में बात होती है और वो एक थप्पड़ बहुत तेज़ अपनी पत्नी के गाल पर लगा देता है। थप्पड़ लगने के बाद दोनों के बीच कहासुनी होती है। वो शांति से वो वहाँ रोता हुआ अपनी पत्नी को चला जाता है, जैसा उसने बताया है वीडियो में कि वो चला जाता है अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़कर। और वहाँ से जाने के बाद में फिर वो वहाँ आता नहीं है वापस रात भर। तो वो पत्नी जो है फ़ोन भी करती है, वो फ़ोन नहीं उठाता। दोनों के बीच में इस बात को लेकर बड़ा मुद्दा हो जाता है। फिर से वो उसके अपने सास को फ़ोन करता है तो वो भी फिर से उसकी गलती ही बता देते हैं। और उसने कहा कि पत्नी ने जाकर एक दिन इरशाद के साथ में कोर्ट मैरिज वो कर लेती है। जो इरशाद होता है, जो राशन का मालिक था, उसके साथ जाकर वो कोर्ट मैरिज कर लेती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद में वो तीनों बच्चों को लेकर चली जाती है और वो उससे कहता है कि तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन मेरे बच्चों को लेकर मत जाओ। पर वो कहती है कि नहीं, तुम बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते, इसलिए मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। वो कहता भी है बड़े होकर तुम इन बच्चों को क्या जवाब दोगी। जैसे कि कभी ना कभी सीमा हैदर से भी ये बच्चे सवाल ज़रूर करेंगे कि तुमने हमारे पिता को क्यों छोड़ा।
पिता तो कम या ज़्यादा कमाते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि पिता को ही छोड़ दिया जाए और बच्चों को पिता के प्यार से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि जो पिता का प्यार है वो दूसरा आदमी तो कभी किसी का दे ही नहीं सकता। तो इसी बीच में फिर लगभग वो 5 से 6 महीने उस आदमी के साथ में रहती है और फिर वहाँ पर भी उनकी टकरार होने लगती है, लड़ाई होने लगती है। उसको भी वो तलाक देकर आ जाती है। आने के बाद वो फिर ऐसे अपने पहले पति के पास आती है और वो उससे कहती है कि मैंने उससे भी तलाक ले लिया है। उसके आगे रोती गिड़गिड़ाती है कि तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें तुम्हारा ही नाम दूंगी, मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। और 5 महीने बाद वो तलाक ले लेती है और फिर 10 दिन तक इधर उधर भटकती है और फिर दोबारा से अपने पहले पति के साथ में निकाह कर लेती है। पहले पति के साथ निकाह कर लेने के बाद में भी वो फिर दोनों के बीच में टकरार शुरू हो जाती है और फिर से वो जो इरशाद था वो फिर से उसके घर पे आने जाने लग जाता है। तब वो अपने पति से कहती है कि एक काम करते हैं, दिन में तो इरशाद मेरे साथ रहा करेगा और रात में तुम मेरे साथ रहा करना, ऐसा एक महिला कहती है अपने पति से। वो कहता है कि मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम उसके यहाँ 5 महीने रह आई, मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि तुम मेरे आगे रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह से रिश्ते को आगे चलाऊँ। फिर से उस औरत की बुद्धि पलटती है और वो जाकर दोबारा उस आदमी से ही निकाह इरशाद से कर लेती है। अब वो जो बंदा है वो अब कॉन्फ्रेंस में मतलब लोगों को बुला रहा है, जो न्यूज़ वाले हैं, मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, उनसे कहता है कि तुम कुछ करो ना करो लेकिन मेरे बच्चे मुझे दिलवा दो। अब सोशल मीडिया के ज़रिए ही वो अपने बच्चों की मांग कर रहा है, जैसे कि गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा है, उसी तरह से जो मोहम्मद नदीम है वो भी अपने बच्चों की मांग कर रहा है। अब उसकी मांग स्वीकार होती है या नहीं ये तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या पैसा इतना ज़रूरी हो जाता है हमारे जीवन में कि हम कम खाकर अपना गुजारा नहीं कर सकते? क्या कम कमाई में हमारा जीवन नहीं चल सकता? इंसान अगर मेहनत की 2 रोटी खाता है तो वो चैन से सो पाता है। गलत कर्म और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी साथ नहीं देता, वो कभी सुकून से सोने नहीं देता, कभी चैन की नींद नहीं लेने देता है। इसलिए जितना जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। मेहनत करके किसी से हम उम्मीद कर सकते हैं, अपने मालिक से उम्मीद कीजिए। अपने मालिक से उम्मीद कर सकते हैं कि मालिक हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचे, लेकिन इस तरह से गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।